हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का इंग्लिश पढ़ रहे थे। ठीक, इंग्लिश में हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, स्लीप का 2 पैराग्राफ हम लोगों ने कर रखा था। राइट, उन पैराग्राफ्स में हमने देखा था कि जाना था कि इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं जानता कि कोई क्यों सोता है, हम लोग क्यों सोते हैं, इस बात का कोई कारण नहीं जानता है। बट उसके काफी सारे फायदे हमने देखे थे, बहुत सारे हमने उसके फायदे देखे थे। जैसे हमने बहुत सारे उसके फायदे देखे थे सोने के, जैसे कि सोने से हमारा बॉडी ग्रो करता है, हमारा स्किन ग्रो करता है, हमारे मसल्स, हमारे ब्रेन डेवलप करता है, हमारा मसल्स, हमारा स्किन, हमारा जो और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो अपने इंजरीज को, अपने चोट को सही करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हर आदमी अलग अलग टाइम तक सोना पसंद करता है। मीन्स कुछ लोग होते हैं जो कि लगभग 8% आदमी है जो 5 घंटा या उससे कम सोना पसंद करते हैं। लगभग 4% आदमी हैं जो लोग हैं जो कि 10 घंटे या उससे ज्यादा सोना पसंद करते हैं। बच्चों का अगर बात किया जाए तो जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनका लगभग 10 से 12 घंटा सोना जरूरी है। उसके बाद जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका 14 से 18 घंटा वो सोते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो अपने एडल्ट एज में, अपने यंग एज में, अपने जवानी में जितना सोते थे उससे कम सोते हैं। उससे उसको कम सोने का जरूरत पड़ता है। राइट, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा था। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि एट एन एवरेज ज्यादातर लोग जो है एवरेज लगभग औसतन 7 घंटे 20 मिनट सोते हैं। ये भी हम लोगों ने जान रखा था। अब आगे पढ़ना है हमें। अब आगे है, there are 5 stages in one sleep cycle. There are 5 stages in one sleep cycle. मतलब वर्ड मीनिंग तो आपको लिखना ही है। ठीक, चलिए, there are 5 stages. Stages means होता है चरण। चरण समझते हैं? मान लीजिए ये है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, 5 अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि 5 मंजिला फ्लोर है। ठीक, 5 मंजिला एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमें चढ़ना है 5 मंजिले पे सबसे ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर और फिर सबसे ऊपर। ऐसा होगा। तो ऐसा ही है स्टेजेस। ठीक, अलग अलग 5 स्टेज है। पहले फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो सोने में कितने चरण, कितने स्टेजेस? 5 स्टेजेस होते हैं इन वन स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल मीन्स, स्लीप मीन्स तो आपको पता है सोना, साइकिल मीन्स क्या वो साइकिल जो हम लोग चलाते हैं? नहीं, इस साइकिल का मतलब है चक्र। मीन्स समथिंग लाइक राउंड, जो वापस से घूम के वहीं आ जाए। ठीक, तो एक स्लीप साइकिल यानी कि रात में हम सोए, सुबह जब उठ रहे हैं, या एक स्लीप साइकिल उसको बोलते हैं जब हम सोते हैं। और फिर ये 5 स्टेजेस जब खत्म होते हैं तो 5 स्टेजेस मिलाकर कितने स्लीप साइकिल? एक स्लीप साइकिल। ठीक, ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स ईच मीन्स हर स्लीप साइकिल टेक्स मीन्स लेता है अबाउट लगभग 90 मिनट्स 90 मिनट। यानी कि एक स्लीप साइकिल कितने देर का? एक स्लीप साइकिल कितने देर का? 90 मिनट का। ठीक, एक स्लीप साइकिल कितने मिनट का? 90 मिनट का लगभग होता है। और उसमें कितने स्टेजेस? लगभग 5 स्टेजेस। ठीक, द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 times ड्यूरिंग द नाइट। रिपीटेड मीन्स रिपीटेड मीन्स दोहराना। ठीक, तो स्लीप साइकिल जो सोने का जो चक्र है वो कितने बार रिपीट होता है? 5 से 6 टाइम्स। मीन्स यहां
टाइम्स मीन्स बार, ठीक। 5 से 6 बार रिपीट होता है, दोहराता है, मतलब एक खत्म दूसरा चालू, दूसरा खत्म तीसरा चालू, तीसरा खत्म चौथा चालू, ऐसा होता है, ठीक। तो कितने बार? 5 या 6 बार ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, जब हम लोग सोते हैं रात में, उस बीच में लगभग हम लोग कितने स्लीप साइकिल कंप्लीट करते हैं? 5 या 6। ओके, ड्यूरिंग द स्टेज 1 एंड 2, ड्यूरिंग द स्टेज 1 एंड 2, पहला और दूसरा स्टेज के समय, जब हम लोग पहले या दूसरे स्टेज में होते हैं, तो यू फर्स्ट फॉल, फॉल मीन्स गिरना होता है, ठीक। फॉल asleep, asleep मीन्स सोना, ठीक। यू फर्स्ट फॉल्स asleep, आप फर्स्ट मीन्स सबसे पहले सो जाते हो, नींद में आ जाते हो। स्लीप मीन्स क्या? वो बस लेट जाना नहीं, नींद में आ जाना, आप नींद में आ जाते हो, बट लेकिन आर नॉट येट इन डीप स्लीप, येट मीन्स येट, अभी भी इन अ डीप स्लीप, डीप स्लीप मीन्स, डीप मीन्स गहरा या गहरी, ठीक। नींद, स्लीप मीन्स यहां नींद है, स्लीप मीन्स नींद, ठीक। बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन अभी भी हम लोग डीप स्लीप में नहीं होते। मान लीजिए कि रात का समय है, हम अभी बस जाकर के सो रहे हैं, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज पे ही है अभी हम, पहला स्टेज दूसरे स्टेज पे हम क्या हो गए? सो तो गए, लेकिन डीप गहरी नींद में नहीं सोए। कोई अगर उठा दे, टच कर दे या हिला दे ऐसे से, तो हम उठ जाते हैं, हमारा नींद खुल जाता है। ड्यूरिंग द स्टेज 3 एंड 4, उसके बाद स्टेज 3 और 4 के समय यू आर इन अ डीप स्लीप, आप गहरी नींद में होते हो। यू आर इन अ डीप स्लीप, आप गहरी नींद में होते हो, वहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आप बस सो रहे होते हो। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, ब्रीथिंग मीन्स ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, एंड हार्ट रेट का मतलब पता है? हार्ट रेट बोलते हैं धड़कना, धड़कन का धड़कना, ठीक। हार्ट रेट जो इधर हार्ट जो धड़कता है उसको बोलते हैं हार्ट रेट, ठीक। तो ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, हार्ट मीन्स होता है दिल और रेट मीन्स दर, ठीक। तो दिल के धड़कने का जो रेट है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। और जो हम सांस लेते हैं, हम अगर दिन के समय में काम करें, एक काम कीजिए, आप खूब तेजी दौड़िए, खूब तेजी, सांस कैसे चलेगा? तेज, ठीक। और अगर लेफ्ट साइड अगर इधर हाथ रखे तो हमें पता चलेगा कि हमारा धड़कन जो है वो भी काफी तेज है, ठीक। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहिए, उस टाइम पे आपका ब्रीथिंग रेट, जो सांस लेने का जो दर है, वो धीरे धीरे घट जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका जो हार्ट रेट है, सांस के रेट के साथ साथ हार्ट रेट भी आपका घटते चला जाता है, ठीक। तो वही बताया गया है कि जब आप 3rd और 4th स्टेज पे होते हो, आप गहरी नींद में होते हो, एंड योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, और आपका सांस लेने का और हार्ट धड़कने का, दिल का जो धड़कता है वो धड़कने का रेट यानी कि धीमा हो जाता है, कम धड़कता है। 1 मिनट में नॉर्मली 72 टाइम्स धड़कते हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका बॉडी मोशनलेस हो जाता है। मोशनलेस मीन्स मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले, मतलब हमारा बॉडी मोशनलेस
हिलता डुलता नहीं है, एकदम ऐसे हैं तो एकदम ऐसे हैं, ठीक, एकदम हिलता बिल्कुल नहीं है। एंड ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज, और जब लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं, एक स्लीप साइकिल के लास्ट स्टेज पे जाते हैं, फिफ्थ स्टेज पे, वो और भी ज्यादा गहरा होता है। ड्यूरिंग द फिफ्थ स्टेज के समय योर ब्रेन इज एक्टिव। फिफ्थ स्टेज के समय क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, मतलब काम करने लग जाता है। एक्टिव मीन्स काम करना। यहां है, ठीक, आपका ब्रेन काम करता है। एंड यू ड्रीम ड्रीम मीन्स सपना देखना। आपको बताया गया था, लिखाया भी गया था पहले ही, फिर से मैं लिख दिया, ठीक। एंड यू ड्रीम, फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, जब लास्ट फिफ्थ स्टेज में आ गए तो हमारा ब्रेन काम करने लग गया, और ब्रेन काम करता है और साथ साथ क्या देखते हैं हम सपना देखने लग जाते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, ठीक। ये जो फिफ्थ स्टेज है जिसमें हम लोग सपना देखते हैं, जिस स्टेज पे हम लोग सोने के जिस समय में, जिस चरण पे हम लोग सपना देखते हैं, उस चरण को क्या कहता है, उस चरण को कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ये एक साइंस का टॉपिक है, REM, ठीक, वहां आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। REM, रैपिड आई मूवमेंट, वो क्या कहलाता है, जिस स्टेज पे हम सपना देखते हैं वो स्टेज क्या कहलाता है, REM, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, ठीक। ड्यूरिंग द REM के समय, यानी कि फिफ्थ स्टेज के समय, योर आईज मूव अंडर, ठीक। चलिए यहां क्या है, योर आईज मीन्स आंख, मूव मीन्स हिलना या चलना लिख लीजिए यहां। मूव अंडर मीन्स नीचे, अंडर योर आईलिड्स मतलब आईलिड का मतलब होता है पलकें, पलक समझते हैं ये वाला, ये आँख का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक। तो जब हम लोग सपना देखते हैं ड्यूरिंग द REM के समय, हमारा जो ये आँख है वो कहाँ मूव करता है, पलकों के नीचे खुद पे खुद मूव करता है। जैसे हम लोग दिन में देखते हैं ना, कभी उधर देखें कभी इधर देखें, तो आँख जो है ये हमारा उधर देखेंगे तो उस साइड मूव करेगा, इधर देखेंगे तो इधर मूव करेगा। लेकिन रात के समय ये तो बंद, और इसी के अंदर में वो बंद होने के बाद भी इधर उधर मूव करता है। दैट इज द फिफ्थ स्टेज। आईलिड्स रैपिडली मीन्स तेजी से, ठीक, काफी तेजी से मूव करता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे मूव कर रहा है, ऐसा नहीं, कैसे, तेज, ठीक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में, पढ़ा कि हम लोग जो सोते हैं वह कितने एक स्लीप साइकिल कितने स्टेज का होता है, 5, ठीक। 5 स्टेज का, पहला और दूसरा स्टेज में हम लोग सो तो जाते हैं बट गहरी नींद में नहीं सोते। 3 और 4 स्टेज होता है, 3 और 4th स्टेज। इस स्टेज में हम गहरी नींद में सोते हैं। उस वक्त हमारा ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट यानी कि सांस लेने का दर, और हार्ट रेट यानी कि दिल का जो धड़कना है वो कम हो जाता है। एंड आवर बॉडी इज मोशनलेस, और हमारा बॉडी हिलता डुलता नहीं है। जब हम लोग 5th स्टेज में आते हैं उसको हम लोग कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। क्या कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, जहां हम लोग क्या देखते हैं, सपने देखते हैं। हमारा ब्रेन वहां एक्टिव होता है, काम करता है, और हम सपने देखते हैं। और जिस वक्त REM का स्टेज चल रहा होता है, यानी कि 5th स्टेज और लास्ट स्टेज चल रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हमारा जो आई है, ठीक, हमारा आंख, हमारे आईलिड्स, हमारे पलकों के नीचे काफी तेजी से मूव करता है। राइट, लिखिए वर्ड में।
हो गया, चलिए साफ करें। चलिए आगे दिया गया है नॉर्मल स्लीप। नॉर्मल मीन्स सामान्य, नॉर्मल सामान्य, सामान्य नींद इज मेड अप ऑफ टू, मेड अप मीन्स बना हुआ, ठीक, बना हुआ। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ, नॉर्मल स्लीप जो है वो बना होता है ऑफ टू अल्टरनेटिंग फेजेस। अल्टरनेटिंग मीन्स अल्टरनेटिंग मीन्स क्या? अल्टरनेटिंग मीन्स हो गया एक के बाद एक के बाद एक वाला फेज, ठीक। फेज मीन्स वापस से चरण, ठीक। तो स्लीप जो है, जो सोना है, वो कितने फेजेस से मिलके बना है? 2 फेजेस से मिलके। सामान्यतः हम लोग अगर बांटे तो 2 फेज, एक वो फेज जब हम लोग सपना नहीं देखते और दूसरा वो फेज जब हम लोग सपने देखते हैं। इस फेज में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक। तो नॉर्मल जनरली यानी कि सामान्य रूप से स्लीप सोना जो है, नींद इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस, 2 अल्टरनेटिंग फेजेस से मिलके बना होता है। मतलब एक खत्म हुआ तो दूसरा चालू हो जाता है, यही क्या हुआ? अल्टरनेटिंग फेज, ठीक। फेज 1 जो पहला फेज है, फेज 1 पहला फेज इन्वॉल्व्स मींस यहाँ क्या है? इन्वॉल्व मींस है, इन्वॉल्व का मतलब यहाँ है में। तो पहले फेज में नो ड्रीमिंग, ड्रीम नहीं आता, सपने नहीं आते। यूजुअली मींस सामान्यतः इट अकर्स मींस होना, OCCURS अकर्स मींस होना। इट अकर्स ये होता है इन द अर्ली पार्ट, अर्ली मींस सवेरे या पहले, यहां है पहले। फॉर अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, रात के पहले हिस्से में, पहले भाग में। पार्ट का मतलब क्या? पार्ट मींस हिस्सा, क्या? हिस्सा, ठीक। तो पहले हिस्से में, जो रात को अगर 2 हिस्से में बांटते हैं तो एक आधी रात से पहले का समय, एक बाद का समय हो जाता है, ठीक। तो जो पहला हिस्सा है, स्टार्टिंग का टाइम, जब हम लोग सोते हैं, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज फेज 1। वो कौन सा फेज हुआ? पहला फेज। और उस फेज में हमें नींद आती है, हम सोते हैं, बट ड्रीम नॉट पॉसिबल। हम लोग सोते तो हैं लेकिन सपने नहीं देखते। उसके बाद आगे है फेज 2, दूसरा फेज इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। दूसरे फेज में क्या होता है? सपने आते हैं। इट अकर्स ये होते हैं मोस्टली मींस मोस्टली, ज्यादातर। इट अकर्स मोस्टली ये होते हैं ज्यादातर इन द लैटर पार्ट ऑफ, लैटर मींस बाद, ठीक। लैटर मींस बाद, लैटर पार्ट ऑफ द नाइट। ये कब होते हैं? फेज 2 कब होता? जब हम लोग लैटर पार्ट यानी कि बाद वाले पार्ट में, आधे रात के बाद वाले पार्ट में चले जाते हैं, तब ये होता है सेकेंड फेज। कब? जिसमें हम लोग सपने देखते हैं, ठीक। फॉर वेरी पीरियड्स ऑफ टाइम। और हाँ, ये क्या होता है? ये ऐसा नहीं है, ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड मींस अंतराल, पीरियड मींस अंतराल। क्या है? अंतराल। अंतराल मतलब क्या? मतलब ये कि 2 टाइम के बीच में कितना गैप है, ठीक। मतलब ये कि इसका जो वैरिंग मींस अलग अलग, वैरिंग मींस अलग अलग, ठीक। इसका मतलब क्या? नाइट में
लाटर पार्ट में यानी कि बाद वाले रात में, ठीक, आधे रात के बाद वाले पार्ट में होता है। और ये जो हिस्सा है फेज 2 जो है ये कंपलसरी नहीं है कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये आधे घंटे का ही होगा, 15 मिनट का ही होगा, 10 मिनट का ही होगा। ये पर्सन टू पर्सन, नाइट बाय नाइट एंड स्टेज बाय स्टेज ये डिफर करता है। मतलब क्या, अलग अलग हो जाता है, चेंज कर जाता है। हर आदमी का अपना अलग अलग होता है टाइमिंग इस फेज का, ठीक। हर बार जब आदमी सोता है तो सपने देखने का जो टाइमिंग होता है वो परफेक्ट नहीं होता, वो अलग अलग होता है। वेरिंग मीन्स अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। इफ यू वेक अप मीन्स जागना। इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर आप इस फेज के समय इस फेज में उठ गए, ठीक, अगर आप इस फेज में उठ गए, यहां दिस का मतलब क्या है, दिस मीन्स इस, यहां है इस के केस में, अगर आप इस फेज में उठ गए, ठीक, अगर आप इस फेज में उठ गए, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली, ऑलमोस्ट मीन्स ऑलमोस्ट ALMOST, ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग, certainly, certainly, certainly means अचानक, ठीक। you will almost, आप लगभग अचानक से क्या याद करोगे, remember, remember, याद करना, क्या याद करोगे, remember your dreams, क्या याद करोगे, अपने सपने को याद करोगे, राइट। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में पढ़ा कि स्लीप को हम लोग 2 फेज में भी बांट सकते हैं। एक वो फेज जिसमें कि पहला फेज जो कि रात के फर्स्ट पार्ट में होता है, जिसमें हम लोगों को नींद आती है बट सपने नहीं आते। उसके बाद आता है फेज 2 जिसमें हमें सपने आते हैं, ठीक। सपने आते हैं। और इसमें पढ़ा कि यदि इस टाइम पे, इस फेज के दौरान कोई उठ जाता है तो वो उठ करके सबसे पहले क्या करेगा, ये ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कर सकते लेकिन लगभग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यदि इस फेज में उठ जाए तो सबसे पहले उठ करके अपने सपने को ही याद करते हैं अचानक से, राइट। आपने भी कभी कभी देखा होगा कि सपना के बीच में अगर आप उठ जाए तो आप उसी सपने को याद करते हो उस टाइम पे अचानक से, राइट। वही चीज है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए वर्ड मीनिंग जल्दी से। लिख लिया, साफ करो, चलिए। आगे क्या है, आगे है when we sleep, जब we sleep, हम सोते हैं। when का मतलब क्या है यहाँ, when, जब हम सोते हैं, बॉडीली मीन्स शरीर का फंक्शंस मीन्स काम। अच्छा, फंक्शंस मीन्स कैसा काम, ठीक, जो हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, ठीक, उस काम के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है कि बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन, धीमा होना, ठीक, धीमा हो जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारा जो बॉडी का फंक्शन है, हमारा जो बॉडी का काम करने का तरीका है वो स्लो हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा खाना। जब हम लोग खाते हैं, दिन में हम काम करते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं, दिन में कम से कम 2 बार 3 बार तो जरूर खाते हैं ना। लेकिन जब हम रात में अगर एक बार खा के सो जाते हैं, उसके बाद रात में उठ के खाते हो, मम्मी से चुरा के नहीं ना, ठीक। तो क्या होता है, जब रात का समय होता है तो रात में जनरली लोग क्या करते हैं, सोने से पहले जब खाते हैं तो
वो पूरी रात चलता है। मतलब कि इसका मतलब क्या, जब हम सो रहे थे तो हमारा बॉडी का काम करना कम हो गया ना, धीमा हो गया ना, तभी ना हमें पूरी रात भूख नहीं लगी। ऐसे हर 2 घंटे के बाद मम्मी खाना होता है ना, ठीक। तो वही चीज है क्या, कि जब हम लोग सोते हैं, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन, हमारा शरीर का जो काम है, काम एग्जांपल जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, पचना, खाने का, वो सब धीमा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स तापमान। बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, फॉल्स डाउन, फॉल्स मीन्स गिरना, फॉल्स मीन्स गिरना, यहाँ लेकिन क्या है, कम होना, फॉल्स मीन्स कम होना, कम होना, ठीक। हमारा शरीर का तापमान गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। कब, जब हम सोते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज इसका मतलब क्या होता है, ऐसा इसलिए, या फिर सीधा सीधा बिकॉज का मतलब देखिए, बिकॉज का मतलब क्या, क्योंकि, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो तापमान है, राइज करता है। राइज करना मीन्स, राइज करना मीन्स बढ़ना, बढ़ता है, और एंड फॉल्स, और कम होता है, एट फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम मीन्स, फिक्स्ड मीन्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड मीन्स निश्चित, निश्चित, निश्चित समय में उठता है यानी कि बढ़ता है, और निश्चित समय में घटता भी है। नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स, नॉर्मली मीन्स सामान्यतः, राइट, सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट, लोएस्ट मीन्स सबसे कम, सबसे कम। इन द मिडिल, मिडिल मीन्स मिडल, मिडल, सॉरी, मिडल मीन्स बीच में, ठीक। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, एंड हाइएस्ट, हाइएस्ट मीन्स सबसे ज्यादा। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर, मतलब नॉर्मली, सामान्यतः, जनरली अगर देखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट, बॉडी टेम्परेचर जो वो सबसे कम होता है इन द मिडिल ऑफ द नाइट। कब, रात के बीच में, यानी कि बीच रात के समय में, यानी कि आधी रात के समय में सबसे कम होता है। एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और सबसे ज्यादा कब होता है, दोपहर में, राइट। समझ में आया। देखिए मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है इस पैराग्राफ में कि जब हम सोते हैं हमारा जो शरीर है वो काम करना धीमा कर देता है, धीरे धीरे काम करता है, और धीरे धीरे तो काम करता ही है, उसके साथ साथ हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी कम हो जाता है, ठीक। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि, अच्छा एक लाइन छूट गया, दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल। चलिए रेगुलर का मतलब लिख लीजिए, लगातार, रेगुलर, लगातार, ठीक। कीप्स, रखना या रहना, कीप्स, रहना, यहाँ क्या है, रहना। टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल, हमारा जो शरीर है वो कितने देर के साइकिल में बटा हुआ है, 24 घंटे के साइकिल में बटा हुआ है। एंड ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम, ठीक। हमारा जो 24 घंटा का जो काम है, 24 घंटा जो हम लोग दिन भर करते हैं,
उसमें से हमारा बॉडी कब बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर, शरीर का तापमान कब बढ़ेगा और कब घट जाएगा, ये दोनों फिक्स टाइम पे ही होता है। दोपहर के टाइम में क्या होगा, सबसे ज्यादा, और आधे रात के समय में क्या होगा, सबसे कम तापमान होगा हमारे शरीर का। राइट, समझ में आया? वर्ड मीनिंग लिखिए जल्दी से। हो गया? साफ करो। चलिए when you get चलिए आगे है, when you get enough sleep, get means लेना, when you get enough means पर्याप्त, ठीक। when you get enough sleep you can pay attention, बताए थे, लिखाए थे शायद वर्ड मीनिंग अटेंशन, पहले भी लिखाए थे क्या, लिखाए थे, लिखा है, ठीक, पहले भी लिखा हुआ है इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा, देख लेना पहले क्या लिखाया था। When you get enough sleep, जब आप लेते हैं पर्याप्त मात्रा में नींद, ठीक, पर्याप्त मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका 2 रोटी से पेट भरता है, तो आपके लिए पर्याप्त रोटी कितने हैं, 2, ठीक, और अगर 1 दे दिया तो पर्याप्त नहीं है, वैसा ही है, ठीक। तो जितना नींद की हमें आवश्यकता है अगर उतनी नींद हम ले लें, राइट। When you get enough sleep, जब आपका पर्याप्त मात्रा में सो जाते हो, you can pay attention, आप अटेंशन ध्यान दे पाते हो ज्यादा, बेटर मीन्स अच्छे से, बेटर मीन्स अच्छे से आप अच्छे से ध्यान दे पाते हो इन स्कूल, अपने स्कूल में। बी क्रिएटिव मीन्स उत्सुक, ठीक, उत्सुक रहते हो। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, थिंक मीन्स सोचना, थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू मीन्स नया, और आइडियाज मीन्स विचार, ठीक। जब आप पर्याप्त मात्रा में सो जाते हो, आपको जितनी नींद की आवश्यकता होती है आप उतने देर सो जाते हो, तो क्या होता है आपके साथ कि आप जो है ना, आप किसी भी चीज पे अपने स्कूल में अच्छे से ध्यान लगा सकते हो, आप उत्सुक हो सकते हो, आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप नई नई चीजों को सोच सकते हो, राइट, जो कि आप तब नहीं कर सकते जब आप कम देर सोते हो। मान लीजिए कि आपको 8 घंटा सोना नेसेसरी है, अगर आप 8 घंटा, आपका जो अभी उम्र होगा उस हिसाब से आपको लगभग 8 घंटे सोना नेसेसरी होता, बट अगर आप 8 घंटे को क्या कीजिए, रोज 5 घंटे सोना शुरू कर दीजिए, ठीक। अब क्या होगा, आपके अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, राइट। आप किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पाओगे सही से कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन क्या बोल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इन चीजों पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे सही से, ठीक। इसलिए लिखा गया है कि जब आप पर्याप्त मात्रा में सो जाते हो, आपको जितना आवश्यकता है उतना सो जाते हो, देन तो उससे क्या होता है फायदा, कि आपको कंसंट्रेट करने में फायदा मिलता है, किसी चीज पे ध्यान लगाने में फायदा होता है, राइट। आप किसी चीज पे ध्यान दे सकते हो, अपने स्कूल में आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप नए नए चीज सोच सकते हो। फाइट सिकनेस मीन्स बीमारी से लड़ सकते हो, सो यू स्टे हेल्दी, ताकि आप स्वस्थ रह सको। स्टे मीन्स रहना, लिखाया था मैंने, याद है ना, स्टे मीन्स रहना, स्टे हेल्दी,
स्वस्थ रहने के लिए भी हमें पर्याप्त मात्रा में सोना आवश्यक है। बी इन अ गुड मूड। मूड मीन्स जो हमारा मूड होता है, जैसे कभी खुश हुए, कभी उदास हुए, कभी गुस्सा आता है, तो ये हमारा जो नेचर चेंज करता है। ठीक, व्यवहार ठीक, अच्छे व्यवहार करते हो सबसे। इन अ गुड मूड एंड गेट अलोंग वेल। वेल मीन्स अच्छा। ठीक, आप अच्छा रहते हो। अलोंग मीन्स यहाँ क्या है, रहना। यहाँ अलोंग का मतलब है रहना, किसी के साथ रहना। ठीक, रहना, ठीक, रहना, आप अच्छे से रहते हो। वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने दोस्त और अपने परिवार। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, और फैमिली मीन्स क्या, परिवार। ठीक, आप अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हो, अच्छे से पेश आते हो, अच्छे से बात करते हो। बट अगर आप ना सो सही से तो क्या होगा, आगे देखते हैं। इफ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आप नहीं लेते इनफ स्लीप, पर्याप्त मात्रा में सोना, पर्याप्त मात्रा में नींद यदि आप नहीं लेते तो क्या होगा, यू कैन फॉरगेट मीन्स भूल जाना। ठीक, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप वो सब भूल जाओगे जो आप याद किए थे, जो आप पढ़े थे, जो आप सीखे थे, या जो आप समझे थे, वो सब भूल जाओगे। हैव ट्रबल मीन्स दिक्कत। ठीक, आपको दिक्कत होगा। मेकिंग मीन्स बनाना। डिसीजन मीन्स निर्णय। ठीक, आपको निर्णय लेने में, आपको डिसीजन बनाने में कठिनाइयां आएगी, परेशानियां आएगी, दिक्कतें होंगी। बी इन अ बैड मूड, और आप चिड़चिड़े स्वभाव में रहोगे, गुड मूड में, अच्छे मूड में नहीं रहोगे। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आपको गेम खेलने में दिक्कतें होंगी। प्लेइंग मीन्स खेलना। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स, लिसनिंग LISTENING, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिसनिंग मीन्स सुनना। टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, आप अपने पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स मीन्स माँ बाप, पेरेंट्स मीन्स माँ बाप। ठीक, अपने मम्मी पापा का बात सही से नहीं सुन पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे। एंड टीचर्स, और उसके साथ साथ अपने टीचर्स का भी, अपने शिक्षकों का भी बात नहीं सुन पाओगे। एंड बी लेस पेशेंट, लेस मीन्स कम, पेशेंट मीन्स एक पेशेंट होता है जो बीमार होता है, जो आदमी बीमार पड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेशेंट। इस पेशेंट का मतलब क्या है, पेशेंस मतलब धैर्य, पेशेंट मीन्स धैर्यवान मतलब क्या, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। धैर्यवान, पेशेंट नहीं होना, पेशेंट नहीं रहना मतलब क्या, कोई ऐसे किया, रे काहे किया, बस गुस्सा आ जाना। ठीक, यही होता है क्या, इम्पेशेंट होना, पेशेंस में नहीं रहना। विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसके साथ रहोगे इम्पेशेंट, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई और अपने बहनों के साथ आप पेशेंट नहीं रह सकते, धैर्यपूर्वक नहीं रह सकते। ठीक, बाहर वालों के साथ तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे नहीं, बाहर वाला अगर तुमको ऐसे करे, टच करके निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकते। भाई बहन अगर ऐसा टच कर देगा, उससे झगड़ा कर लोगे, मार दिया मेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लूं। चलिए, क्या है,
When you get enough sleep, जब आप पर्याप्त मात्रा में सोते हो, you can pay attention in better in school. आप अपने स्कूल में अच्छे से ध्यानपूर्वक बैठ सकते हो. Be creative and think of new ideas. आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप उत्सुक हो सकते हो नए नए चीजों के बारे में जानने के लिए, और आपके दिमाग में नए नए ख्याल आ सकते हैं, नए नए विचार आ सकते हैं, नए नए आइडियाज आ सकते हैं. Fight sickness so you stay healthy. अगर आप पर्याप्त मात्रा में सो जाते हो तो आपको बीमारी से भी लड़ने में मदद करता है और आप हेल्दी रहते हो, आप स्वस्थ रहते हो. बी इन अ गुड मूड एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली. आपका मूड अच्छा होता है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हो, अच्छे से रहते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, हंसते रहते हो, खेलते रहते हो, राइट. बट इफ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, लेकिन अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं सोते तो यू कैन फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्नड. आप वो सारी चीजें भूल जाओगे जो आपने सीखा था, जो आपने पढ़ा था, जो आपने याद किया था. हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस. आपको अपना डिसीजन लेने में भी ट्रबल होगा, दिक्कत होगा. एंड बी इन अ बैड मूड. और आप बैड मूड में रहोगे, आप चिड़चिड़ेपन में रहोगे, ठीक. हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स. जब आप गेम्स खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, हॉकी खेलोगे और पता नहीं क्या क्या खेलोगे, जब भी आप खेलोगे तो आपको उसमें भी दिक्कतें आएंगी, मूड ही नहीं रहेगा, तो कैसे खेलोगे. हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स. और अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनोगे, अपने टीचर्स की बात भी ध्यान से नहीं सुन पाओगे. एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बहनों के साथ आप सही से पेश नहीं आओगे, धैर्य पूर्वक नहीं रह पाओगे, अच्छे से नहीं खेल पाओगे, ठीक. यही था इसका मीनिंग, राइट. आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक. थोड़ा सा और बाकी है जो हम लोग कल कर लेंगे. कल करके वो कंप्लीट करके हम लोग क्वेश्चन आंसर पे भी बढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक. तब तक क्या करना है आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है. ओके, थैंक यू, बाय.